आप लोगों ने ये वीडियो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई बार देखी होगी। इस वीडियो में पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छू रहे हैं। जिस प्रकार भारतीय संस्कृति में कोई छोटा व्यक्ति अपने से बड़े व्यक्ति को सम्मान देता है, उसी प्रकार जेम्स मरापे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान दे रहे हैं। पर हाल ही में पपुआ न्यू गिनी ने भारत को कहीं ना कहीं नाराज कर दिया है, जिसका कारण है सीरियस डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को तोड़ना। भारत की बेइज्जती के पीछे जितना जिम्मेदार पपुआ न्यू गिनी है, उतना ही जिम्मेदार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। दोस्तों, भारत एक साल से फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कॉरपोरेशन की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए भारत ने एक प्रॉपर बिजनेस टीम तैयार की है, जो भारतीय इन्वेस्टमेंट को पपुआ न्यू गिनी में ऑयल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, फार्मा सेक्टर और डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाली है। पर मई के शुरुआती दिनों में एक खबर उड़ती है कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन भी पपुआ न्यू गिनी को विजिट करेंगे और उसकी टाइमिंग होगी वही जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पपुआ न्यू गिनी विजिट करेंगे। अगर डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल की बात की जाए तो पपुआ न्यू गिनी को अमेरिकी राष्ट्रपति को बाद में आने के लिए कहना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भारत फिपिक विजिट का समय काफी पहले ही डिसाइड कर चुका था। पर अमेरिकी राष्ट्रपति की विजिट अचानक डिक्लेयर हुई और पपुआ न्यू गिनी अमेरिकी दबाव के चलते जो बिडेन को मना नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलिया से आज़ाद होने के बाद पपुआ न्यू गिनी एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस कंट्री है। इसके बावजूद वह अमेरिका को अपसेट नहीं करना चाहता था। जो बिडेन ने बोला कि हम आएंगे तो हमारे स्वागत का प्रबंध किया जाए, तो उसी के चलते जेम्स मरापे ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के स्वागत की सारी तैयारी कर ली और भारत को कह दिया कि देखिए, जो बिडेन आ रहे हैं तो आप मीटिंग उनके साथ में ही कर लीजिएगा, आपको अलग से कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। पपुआ न्यू गिनी के इस कदम से भारत को कहीं ना कहीं छोटा दिखाया गया। जो बिडेन के स्वागत की सारी तैयारियां हो चुकी थीं। पपुआ न्यू गिनी ने अपने फेसबुक पोस्ट में डाल दिया कि मैं बहुत आनंदित हूं कि जो बिडेन पपुआ न्यू गिनी आने वाले हैं। इसके अलावा पपुआ न्यू गिनी ने उस दिन को पब्लिक हॉलिडे भी डिक्लेयर कर दिया। सारे सिक्योरिटी प्रोविजन किए गए, बिलबोर्ड लगाए जाते हैं, लोगों को कहा जाता है कि सिंगिंग डांसिंग इवेंट होने वाला है जो बिडेन के स्वागत में। पर उसके बाद अमेरिका क्या करता है? धोखा। और जो बिडेन एन मूवमेंट पर अपनी पपुआ न्यू गिनी की विजिट को कैंसिल कर देते हैं और रीज़न ये दिया जाता है कि उनकी पार्लियामेंट में किसी बिल को लेकर चर्चा होने वाली है। इन सबके बावजूद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी विजिट को कैंसिल नहीं करते हैं और प्लान के मुताबिक चलते हैं और अपनी विजिट को सक्सेसफुली कंप्लीट भी करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपने इस अनप्लान्ड विजिट के द्वारा भारत के साथ साथ पपुआ न्यू गिनी को भी शर्मिंदा किया है। दोस्तों, अब आप इस बात को रिलेट कर पाए कि किस कारण से जेम्स मरापे ने नरेंद्र मोदी को इतना सम्मान दिया। अमेरिका, जो भारत का एक मित्र देश है, उसने हमारे साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार क्यों किया? ये सभी बात आप इस वीडियो में आगे जानेंगे। पपुआ न्यू गिनी में आयोजित होने वाले फिपिक शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण में भारत की तरफ से हाई लेवल बिजनेस डेलीगेशन शामिल होने वाला है। 2015 में फिपिक का दूसरा सम्मेलन आयोजित हुआ था। भारत की कई सालों की मेहनत के बाद ये समिट पपुआ न्यू गिनी में आयोजित होगी। इस समिट में भारत का बिजनेस डेलीगेशन ऑयल, गैस, फार्मास्यूटिकल, एजुकेशन, स्पेस इंडस्ट्री, रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में किस प्रकार इन्वेस्टमेंट किया जाए, इन सभी पर चर्चा करेगा। भारत व्यापार के द्वारा फिपिक देशों से अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। भारत पिछले एक साल से इस समिट की तैयारी कर रहा है। फिर अचानक से अमेरिका के प्रेसिडेंट बोलते हैं कि मैं भी पपुआ न्यू गिनी
आऊँगा और उसी टाइम पर आऊँगा जब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फिपिक समिट अटेंड करेंगे। जो बिडेन इस समिट में अचानक क्यों आने वाले हैं, किसी को नहीं पता। उनकी इस विजिट का क्या एजेंडा है, किसी को नहीं पता। अब भारत को जो बिडेन की इस आगामी विजिट से क्या नुकसान होने वाला है? भारत को अपनी हाई लेवल बिजनेस डेलीगेशन के सारे प्रोग्राम कैंसिल करने पड़े। भारत के सारे बिजनेस प्लान धरे के धरे रह गए। भारत जिस बिजनेस ब्लूप्रिंट पर पिछले 1 साल से काम कर रहा था, वो सब बर्बाद हो जाता है। भारत फिपिक समिट 3 दिन में कंप्लीट करने वाला था, पर जो बिडेन की विजिट के कारण पपुआ न्यू गिनी ने कहा कि ये समिट अब 3 घंटे में कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कि इस इंसिडेंट के कारण भारत को इंटरनेशनल बेइज्जती झेलनी पड़ी। भारत को अमेरिका के सामने छोटा फील कराया गया। पापुआ न्यू गिनी अमेरिका की दादागिरी के सामने झुक गया और इनडायरेक्टली फिपिक समिट में होने वाली भारत की सभी बिजनेस प्रोग्राम्स, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर अमेरिका ने पानी फेर दिया। अगर बात करें कि अमेरिका को ये सब करके क्या हासिल होगा, तो आपको बता दें कि यूएसए और पपुआ न्यू गिनी के बीच में एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन होने वाला है। इस एग्रीमेंट के हिसाब से अमेरिकन सोल्जर पपुआ न्यू गिनी में स्टेशन किए जा सकेंगे। इस समय इस रीजन में अमेरिका और चाइना के बीच में एक पावर टसल चल रहा है। चाइनीज सोल्जर पहले ही सोलोमन आइलैंड पर मौजूद हैं, जिसके कारण चाइना को इस रीजन में एक अपर हैंड मिल जाता है और जिसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने पपुआ न्यू गिनी के साथ में ये एग्रीमेंट साइन करने वाला है। आज की जियोपॉलिटिकल एरिना में अमेरिका और चाइना के बाद सिर्फ एक देश भारत ही है जो ग्लोबली पावर होल्ड करता है, इकोनॉमिकली और मिलिट्री दोनों टर्म्स में। अमेरिका और चाइना के अलावा आज के समय अगर किसी देश को सुपर पावर बोला जा सकता है तो वो है भारत। पैसिफिक कंट्रीज में भारत अपनी सॉफ्ट पावर को ना प्रोजेक्ट कर पाए, अमेरिका इसकी कोशिश में लगा हुआ है और अमेरिका का ये कदम इसी ओर पॉइंट करता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी अपने सजेशंस देने हैं या वीडियो से रिलेटेड कुछ कमेंट करने हैं तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।